राजा विक्रमादित्य के अचानक लापता हो जाने से उज्जैनी की प्रजा सकते में थी। दरबार में खामोशी छा गई थी। सेनापति, राजगुरु और रानी स्वयं उस गुप्त तहखाने तक पहुंचे, परंतु वहां अब कोई सिंहासन नहीं था। सिर्फ एक वीरान सन्नाटा और दीवार पर उभरा एक नया निशान, एक तीसरी आंख जो किसी अज्ञात सत्ता की उपस्थिति का संकेत देती थी। राजगुरु ने ध्यान मग्न होकर मंत्रों से तहखाने की ऊर्जा टटोली। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा, राजा विक्रम न मरे हैं, न गायब हुए हैं। वे आत्मलोक में हैं, जहां सत्य और भ्रम के बीच की दीवारें धुंधली होती हैं। उसी रात रानी को एक सपना आया। राजा विक्रम गहरे कुहासे में खड़े थे और बोले, मैं अब शरीर में नहीं परंतु अस्तित्व में हूं। 7 प्रश्नों में छिपा है मेरे बंधन का रहस्य। 7वां उत्तर ही मुझे लौटा सकता है। अगली सुबह रानी, राजगुरु और सेनापति ने तय किया कि वे उस तहखाने को फिर से खोलेंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार को छूने की कोशिश की, पूरा महल कांप उठा और एक भयानक गर्जना हुई। सत्य के द्वार को वे नहीं खोल सकते जिनमें झूठ छिपा हो। तभी राजगुरु ने एक अंतिम उपाय सुझाया, आत्मदीप की खोज। वह एक रहस्यमयी दीपक था जो सिर्फ उसी के हाथ में जलता है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। कहा जाता था कि आत्मदीप उज्जैनी से दक्षिण दिशा में नीलकांठ पर्वत की गुफा में छिपा है, जहां कोई अब तक जीवित लौट कर नहीं आया। रानी ने स्वयं जाने का निश्चय किया। उसने सादे वस्त्र पहने, अपने आभूषण त्यागे और निकल पड़ी नीलकांठ की ओर। रास्ते में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर पड़ाव पर कोई चेहरा उभरता जो वही सवाल दोहराता, क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारा है? नीलकांठ पर्वत की गुफा में प्रवेश करते ही घुप अंधेरा छा गया। अचानक हवा भारी हो गई और एक धीमी आवाज गूंजने लगी। जो परछाई से डरा वह कभी स्वयं को नहीं जान सका। अंदर एक दीपक रखा था। रानी ने जैसे ही उसे उठाया, दीपक अपने आप जल उठा, लेकिन उसकी लौ नीली थी, जैसे आत्मा की ज्वाला हो। तभी उसके सामने राजा विक्रम की परछाई उभरी। अब वह रानी से बोल रही थी, आत्मा और शरीर 2 ध्रुव हैं। मैंने जिस प्रश्न पर मौन साधा वही मेरी कैद बन गया। रानी ने धीरे से कहा, शरीर मेरा नहीं, एक आवरण मात्र है, पर आत्मा, वह भी क्या मेरी है या वह भी किसी और की खोज में है? इतना कहते ही दीपक की लौ सुनहरी हो गई और पूरा गुफा प्रांगण रोशनी से भर गया। तभी गूंजती आवाज आई, 7वां उत्तर मिल गया है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और जमीन पर एक चक्र उभर आया। उसके बीच लिखा था, जिसे खोया क्या वह लौट सकता है?